सो हाय। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं नए साल को स्टार्ट हुए। तो वो कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें आप 2026 में सीख कर लर्न करके बहुत ज्यादा लाइफ में ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना। कोई ना कोई स्किल आपको एक ऐसी जरूर समझ में आएगी जिसे आप अपनी फील्ड में या अपनी इंडस्ट्री में यूज करके काफी बढ़िया से ग्रोथ ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो फर्स्ट स्किल है ना, जिसे आप 2026 में यूज कर सकते हो, अपनी जो चीजें हैं उनको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, पर्सनल ग्रोथ ले सकते हो, उसमें है सबसे पहला चीज वो ये है कि आपको एआई और ऑटोमेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा सीखने की जरूरत है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट चीज आती है आपका चैट जीपीटी, जिसका यूज करना हम सभी को पता है कि चैट जीपीटी क्या है, बट हम उसको ना एक्चुअल में यूज करना ही नहीं सीख पा रहे हैं। सेकंड है कैनवा या एआई, कैनवा के थ्रू पोस्टर्स बनाना, प्रेजेंटेशंस डिजाइन करना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आपको सीखना चाहिए। एंड ये एज अ फ्रीलांसर भी वर्क करके आप कहीं ना कहीं एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सेकंड जो चीज है, जो स्किल है जिसे आप सीख सकते हो, वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करो या अपना सर्विस प्रमोट करो। उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप डीपली अंडरस्टैंड करो, डीपली सीखो, तो एक अच्छा साइड इनकम या एज अ फ्रीलांसर वर्क आप इसमें भी कर सकते हो। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसे बहुत रेयर ही लोग, मैंने देखा है जितना मैं एनालाइज करती हूँ चीजों को, बहुत कम लोग होते हैं जो इस टॉपिक पे बात करते हैं या इसकी लर्निंग करते हैं। सेकेंड होता है आप एड रन भी कर सकते हो। अभी के टाइम पे आप देखो जितने भी बिजनेसेस है ना, वो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। और जब भी कोई भी बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट होगा, उन्हें कस्टमर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें कहीं ना कहीं जो चीजें मैनेज करने वाले लोग हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप एड रन करना सीख जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप डेली बेसिस की अर्निंग भी स्टार्ट कर लेते हो अपनी। एंड थर्ड जो चीज है वो है कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने माइक उठाया और बोलना स्टार्ट किया। नो, आपके पास एक प्रॉपर नीश होना चाहिए कि आपका क्या टॉपिक है, आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह की चीजें चाह रही है, आप उनको क्या चीजें वैसी प्रोवाइड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, राइट। एंड जो थर्ड चीज है वो ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलोगे ही नहीं तो आपकी स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा ही नहीं। जो बोलता है वो ही कमाता भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप बोल नहीं पा रहे हो ना, तो आप कैसे ही सारी चीजें कर पाओगे? जब आप बोलोगे नहीं तो आपको कोई पहचानेगा ही नहीं। जब आपको कोई पहचानेगा ही नहीं तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आएंगी सामने से। तो जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो ना अपनी, तो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल में ना अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। दूसरा, जो वर्ड आप प्रोनाउंस कर रहे हो वो बहुत क्लियर होने चाहिए। बहुत बीच बीच में ना वो ब्लफ नहीं होने चाहिए, चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत चीजें मैटर करती हैं। आप कभी भी देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, इतना ज्यादा वो पढ़ाई 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 में लग जाते हैं कि उनका जो पर्सनैलिटी है या फिर उनका जो कम्युनिकेशन है वो उस पर काम ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके जो रिटर्न एग्जाम्स होते हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है इंटरव्यू की ना, तो वो पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन लैक होने की वजह से वहां पे वो चीजें ग्लिच हो जाती हैं और एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसे आप 2026 में सीख के एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। एंड जो फोर्थ है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई चैट जीपीटी तो है हमारे पास, बहुत सारे गूगल है या फिर जेमिनाई है, ये सारी चीजें तो हमारे आंसर कर ही देते हैं, तो हमें क्या जरूरत है चीजों को लर्न करने की, क्या जरूरत है किसी भी चीज के बारे में नॉलेज लेने की? तो एक जो सबसे बड़ा रीजन है ना, मैंने जो चीज आज खुद रियलाइज करी है कि एआई जो है वो आपको आंसर तो दे सकता है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकता आपके लिए। तो जो डिसीजन मेकिंग स्किल है ना, वो आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी और खुद ही बनाना पड़ेगा। एआई से हम काम करवा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या सही है वो हमें खुद उसे बताना पड़ेगा, तो वो हमें बताएगा अच्छे से। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब यहाँ पर यही है मेरा, कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कभी कभी एआई भी सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो जब हम जो ह्यूमंस है ना, आप किसी ऐसी स्किल पे काम करो जिसे एआई रिप्लेस ना कर सके, एंड वो ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, एंड जो फिफ्थ है हमारा वो है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब यहाँ पर ये है
कि अपनी जो प्रेजेंस है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बना के रखो, क्योंकि अभी मैंने पहले भी ये चीज बोली, जब लोग आपको जानेंगे नहीं, लोग आपको पहचानेंगे नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएंगी। जब आपकी प्रेजेंस दिखती है ना लोगों को, जब आप सामने आते हो कि हाँ भाई मैं इस चीज में केपेबल हूँ, मैं इस चीज के लिए हूँ, तो अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास सामने से आएंगी, क्योंकि उन्हें ये चीज पता होगी कि अगर मुझे इस चीज के बारे में कोई चीज चाहिए तो हाँ भाई ये बंदा है जिसके पास इसके बारे में नॉलेज है। लेकिन जब आपके पास है तो बहुत कुछ, लेकिन आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, आप वो चीजें दिख ही नहीं रही आपके अंदर से, तो फिर कैसे ही पता चलेगा? फिर जो अपॉर्चुनिटीज भी है ना, जो आ भी रही होंगी आपके पास, वो भी चली जाती हैं, राइट। एंड जो सिक्स चीज है वो ये है कि आपके अंदर लर्निंग स्किल होना चाहिए। जब बात आती है लर्निंग की ना, तो हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, 20s वाले जितने भी हम लोग होते हैं, हमें लर्निंग करना नहीं अच्छा लगता है। लर्निंग ना बहुत बोरिंग सी चीज लगती है हमें। लेकिन जो लर्न कर रहा है ना अभी के टाइम पे, वही ग्रोथ ले रहा है। अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप ग्रोथ भी नहीं ले सकते। आप कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत पैसा तो बना लोगे, लेकिन जो एक्चुअल में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए ना लाइफ में, वो नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप अपनी लर्निंग पे ही फोकस नहीं कर रहे हो। आपको बस उतना ही पता है जितना आपने कहीं से कुछ सुन लिया। आप खुद से कुछ नई चीज लर्न नहीं कर रहे हो। जब लर्न नहीं कर रहे हो तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है तो ग्रोथ और रिजल्ट तो आप छोड़ ही दो, राइट। अब 2026 का जो सक्सेस फॉर्मूला है ना, वो बस कुछ ही चीजों से मिलकर बना है, जो अभी मैंने ऊपर ही बताई है। पहला, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। यू हैव टू डिसाइड कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जिससे मैं बहुत ज्यादा काम करके जिस स्किल के ऊपर आगे ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड, एआई का यूज सीखो। सिर्फ इसलिए नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ये वो नहीं। एआई का यूज ये सीखो कि कैसे आप उसको 2026 में यूज करके, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का यूज करके कैसे मैं इसे ग्रो कर सकता हूँ। थर्ड चीज है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन बेस्ट पता है कब होगी? जब आप कम लफ्जों में एक बेस्ट आंसर दे सको। मुझे ऐसा लगता है वो एक बेस्ट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंट होना ना एक बहुत डिफिकल्ट चीज है, मुझे ऐसा लगता है। आज मैंने कोई काम कर लिया, कल भी कर लिया, परसों भी कर लिया, लेकिन जब चौथे पांचवें दिन ना हमें ना बहुत आलस आने लगता है, हम बहुत लेजी हो जाते हैं। हमें लगता है अरे अभी कल ही तो किया था, आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, रहने देते हैं, आप कल कर लेंगे। वहां से ये जो कंसिस्टेंसी वाली चेन बन रही होती है ना, ये बीच से ब्रेक हो जाती है। अब जब कंसिस्टेंसी टूटती है ना, तो भले ही आप लास्ट 1 मंथ से कंसिस्टेंट हो, लेकिन अगर आपने यहाँ बीच में 1 डे का भी ब्रेक ले लिया ना, तो ये पूरा जो पिछला 1 मंथ है ना, ये पूरा खराब हो जाएगा। फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी, फिर से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दो आपकी। जैसे ही ये चारों चीजें को कॉम्बिनेशन आप बनाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में या आप जिस भी जगह पर वर्क कर रहे हो वहां पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको इसके बारे में और डीप नॉलेज चाहिए, इन स्किल्स में से किसी के भी बारे में, तो आप इस वीडियो में ना डीएम कर देना, कमेंट कर देना, तो मैं आपको और अच्छे से इन किसी भी टॉपिक पर और अच्छे से वीडियोस बनाऊंगी, जिनसे आपको और हेल्प मिल सके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में।